नगन मरा जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ऐसा क्या हो गया? अर्जेंट में बुलाई है, क्या हुआ? नमस्कार साथियों। आपके चैनलों के की सभी दर्शकों सहित पूरे एनआईटी विधानसभा के सभी देवतुल्य नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पहले हमारी पार्टी की 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट हुई थी। तो उसके बाद एनआईटी विधानसभा के जो हमारे शुभचिंतक हैं, सभी साथियों ने एक बहुत बड़ी एक जनसभा करी थी। और जनसभा में लोगों ने, जनता जनार्दन ने मुझे आदेश दिया था कि आप लोग जो है एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की भलाई के लिए चुनाव अवश्य लड़े, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। तो मैंने अपने साथियों से यही कहा था कि मुझे पूरा उम्मीद, विश्वास और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो एनआईटी विधानसभा की जनभावना की कदर करेगा। और आज जो है पुनः जो है 21 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है। मात्र जो है केवल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 विधानसभाओं को होल्ड कर दिया गया है। तो इसको लेके आज दोबारा जो है एनआईटी विधानसभा के जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं, वो आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझे स्पष्ट आदेश दिया कि आपको एनआईटी क्षेत्र के विकास के लिए हर हाल में चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैंने लोगों की जनभावनाओं की कदर करते हुए उनसे यही कहा कि मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि हमारी जो टिकट है वो होल्ड हुई है, कटी नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा नेतृत्व एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं की कदर करेगा। और हमने जन भावनाओं की कदर करते हुए ये फैसला लिया है कि आगामी 12 तारीख को, क्योंकि नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है, तो सुबह 9 से 10 बजे हम लोग जो है 60 फुट रोड पर नैन चौक के पास जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, वहां पर सुबह 9 से 10 हम लोग यज्ञ हवन करेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन भरने के लिए जाएंगे। तो मैं अपना एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए 12 तारीख को, परसों प्रातः 9 से 10 बजे 60 फुट रोड पे अवश्य पहुंचे। और जो साथी किसी कारण, यदि किसी जरूरी काम बस नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग अपने घर से या फिर अपने कार्यालय से या जहां भी वो है वहां से ही अपना आशीर्वाद देने का काम करें। नरेंद्र जी, अभी आपने 11 तारीख की अनाउंस की थी, 11 तारीख को आप नॉमिनेशन कर रहे हैं, अचानक से 12 तारीख का हुआ, ऐसा क्या वजह कुछ आ रही है या फिर क्यों अड़चन है? दो ही टिकट मतलब होल्ड हुई है, ऐसा क्या दिक्कत आ रही है? कुछ वजह समझ में आई? देखिए, इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि हमें हमेशा मैंने जन भावनाओं की कदर की है और हमेशा जो है पार्टी की जो लाइन है उस पे हमने चल के काम किया है। अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो है हमारी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का एकमात्र विधायक होने के बावजूद हमने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को 42,500 वोट से भी ज्यादा वोट से भाजपा कैंडिडेट को जिता के दिया। लगातार 1.5 साल से आप कहते हैं डोर टू डोर कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, रिस्पांस मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर मान के चलिए, क्या लगता है कि आपका अडिग निर्णय है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए? विनीश जी, ये निर्णय मेरा नहीं है, हाँ। ये एनआईटी विधानसभा की जनता की भावना है। हम्म। आप एनआईटी विधानसभा के किसी भी कोने में चले जाएं, 36 बरादरी में आप कहीं भी चले जाएं और आप खुद जाके उनसे बातचीत करें, तो सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लगातार हम लोगों ने हर घर जनसंपर्क अभियान किया और एनआईटी विधानसभा का शायद ही कोई ऐसा घर, मुझे नहीं लगता कि रहा होगा, जहां पर हमने जाके दस्तक ना दी हो। अपने बुजुर्गों से, बड़ों से आशीर्वाद लिया, अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद लिया, नौजवान साथियों का सहयोग लिया, बच्चों का प्यार प्राप्त किया, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको जानने का काम किया और प्रशासन से बात करके उनका समाधान करने का भी हमने हर संभव प्रयास किया। आज जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो दिल से चाहती है कि उनका जो भाई है, उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, वो इस चुनावी रण में उतरे और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की भलाई के लिए उनकी लड़ाई को लड़े। बड़ाना साहब, आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप परसों नामांकन हर हाल में करेंगे, टिकट मिले या ना मिले आप चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय या किसी अन्य दल के साथ भी जा सकते हैं अगर टिकट नहीं मिलती है तो? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है
ये अगर मगर की तो कोई बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों की जन भावनाओं की कदर करेंगे और लोकतंत्र के अंदर समाज जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि होता है और मेरे समाज जनता जनार्दन ने क्योंकि मुझे आदेश दिया है तो जनता की भावनाओं की कदर करना मेरी जिम्मेदारी बनती है और निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा। टिकट होल्ड हुई है तो होल्ड के मायने होते ही कहीं ना कहीं कंपटीशन फाइट है, दूसरा कोई भी कैंडिडेट है वो फाइट कंपटीशन में है आपके साथ। ये तो अंडरस्टूड समझाते हैं। सर लिस्ट आ रही है तो बगावत भी होती जा रही है। अभी भटकल की लिस्ट आई तो लगातार भाजपा कार्यकर्ता इस्तीफा दिए जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि बगावत हो रही पार्टी? देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की चर्चा आपसे एनआईटी विधानसभा और वहां पर जाकर यदि आप 10 लोगों में से बात करेंगे तो 10 में से 8 लोग या 9 लोग जो है वो हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता भी आपके साथ फरीदाबाद सियासी। देखिए जो भाजपा का जो सच्चा सिपाही है और जो चाहता है कि एनआईटी विधानसभा में इस बार कमल खिले निश्चित तौर पर वो हमारे साथ सर लेकिन 12 तारीख नॉमिनेशन देने का लास्ट डे है और अगर आप पहले नॉमिनेशन देते थे कोई एनेक्शन रह जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती वो चेंज हो जाता तो नॉमिनेशन की लिस्ट जो आएगी नॉमिनेशन के बाद वाली 16 तारीख को आएगी उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको नहीं लगता 12 तारीख को नॉमिनेशन देना काफी लेट है? देखिए हमने क्योंकि ये हमारा चौथा चुनाव है तो हमारा जो फॉर्म है वो हमने बहुत बारीकी से भरा है और कई जगह उसकी जांच कराई है तो निश्चित तौर पे जो है उसमें कोई खामी नहीं है और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो भावना है जो जनता की आवाज होती है वो लोकतंत्र का भगवान समाज जनता ही होता है। चुनाव लड़ेंगे पक्का है? देखिए एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे आदेश दिया है और लोकतंत्र के अंदर समाज सर्वोपरि है और समाज की भावनाओं की कदर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो कहीं से आप पर प्रेशर आ रहा है कि आपको बार बार प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है, मीटिंग्स करनी पड़ रही है, कोई आपको कह रहा है कि भाई मत लड़ो या बैठ जाओ या क्यों आप इतना परेशान? नहीं देखिए मुझे कोई नहीं, मुझे तो मेरे क्षेत्र की जनता आके कह रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है उस दिन भी हजारों की तादाद में आए और आज भी जो है का बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे आदेश दिया और अपने बड़ों का और जनता का आदेश की पालना करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सर ये तमाम समस्याएं 1986 विधानसभा में भूलते हैं फिर बारिश हो जाती है फिर से वही हालत हो जाती है, नरक ही नरक। तो काम बहुत है आप लोगों के जिम्मे जो है, तो कुछ सोचा है कैसे काम करेंगे? निश्चित तौर पर हमारे पास पूरा विजन है क्योंकि जब मैं पिछले लगभग 1.5 साल के आसपास मुझे लगातार हो गया मैं जनता के बीच में गया हूँ तो मैंने जनता की समस्याओं को और ज्यादा बारीकी से जाना है और टोटली समस्याएं मेरे टिप्स पे हैं। मुख्य तौर पर एनआईटी विधानसभा में 3 समस्याएं। नंबर 1 पीने के मीठे पानी का आना क्योंकि आज भी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में काफी ऐसे लोग हैं जो पीने का मीठा पानी खरीदने के लिए विवश है, जबकि 2014 में एनआईटी क्षेत्र की जनता जनार्दन ने जब मुझे अपना आशीर्वाद रूपी वोट देके विधानसभा में भेजा तो मेरा जो सबसे पहले काम था मझावली गांव में यमुना के किनारे मैंने वहां पर एक रेनी वेल लगवाई थी और वहां पर हमने 29 ट्यूबवेल लगवाए थे 18-18 इंच के और उससे जो पानी जो है वो एनआईटी के लिए हम डायरेक्ट लेकर आए। मेरे विधायक बनने से पहले ऐसी सैकड़ों गलियां थी जिनमें कभी मीठा पानी नहीं आया था, लेकिन मेरे विधायक बनने के बाद और जब हम रेनीवाल की मझावली से लाइन लेकर आए तो सैकड़ों गलियों में मीठा पानी आना शुरू हो गया। क्योंकि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की आबादी बहुत है तो केवल एक रेनीवेल से काम नहीं चलेगा। आगामी समय में मेरी जो योजना है मझावली गांव में जो रेनीवेल है उसके दाएं और बाएं आधा किलोमीटर दूर 2 रेनीवेल और लगवाएंगे ताकि इस समय जो हमारे को सप्लाई हो रही है उससे 3 गुना सप्लाई हो और एनआईटी विधानसभा के क्षेत्र के हर घर को पीने का मीठा पानी। ठीक है, धन्यवाद।